हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना सिखाने वाला हूं। तो जैसे कि देखा गया है कि अकाउंटिंग सीखते टाइम पर कई बिगिनर को काफी दिक्कत होता है। उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से लेजर्स क्रिएट करते हैं, कैसे डेबिट क्रिएट किया जाता है, क्या ये होता है अकाउंटिंग। तो आज मैं आपको कंप्लीटली ये बताने वाला हूं। चाहे आप टैली सीख रहे हो, चाहे वो 11th-12th में हो या फिर एक आप प्रोफेशनल हो, ये कंप्लीट वीडियो आप जरूर देखिए। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा अकाउंटिंग क्या होता है। देखिए, अकाउंटिंग का मतलब होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना एंड देन उसे क्लासीफाई करना एंड देन उसे समराइज करना। इन सारे प्रोसेस को हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। देखिए, बिजनेस का जो भी लेन देन होता है सबसे पहले उसको लिखना। क्लासीफाई करने का मतलब हो गया कि आप एक जैसे ट्रांजैक्शन को अलग अलग करना एंड देन समराइज करने का मतलब हो गया कि उसका फाइनलाइज एक रिपोर्ट तैयार करना कि बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, बिजनेस के पास टोटल एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है। इन सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। अकाउंटिंग मतलब सिंपल टर्म्स में बोले तो अकाउंटिंग मतलब बिजनेस के लेन देन को लिख करके उसको क्लासीफाई करके और एक समराइज करना। लेकिन सबसे पहला जो काम होता है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। तो चलिए समझते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड हम किस तरह से करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा, ये बार बार जो मैं कह रहा हूं बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसको हमें समझना पड़ेगा। देखिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है। तो जैसे कि आपको भी मालूम है, बिजनेस में कई सारे लेन देन होता है, यानी कि जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी जिसमें मनी इन्वॉल्व है, यानी कि पैसा इन्वॉल्व है, पैसा आ रहा है या जा रहा है, उसे आप बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हो। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूं। बॉट मशीन फॉर ऑफिस यूज ऑफ रुपीज 1 लाख बाय कैश। तो देखिए, यहां पर मैं 1 लाख रुपीज की बात कर रहा हूं, यानी कि मैंने यहां पर पैसों की बात की। अब हुआ क्या है कि मैं अपने बिजनेस के लिए 1 लाख रुपए का मशीन लाया हूं। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इस पॉइंट को, ये माइंडसेट बना के रखिएगा। मैंने अभी क्या कहा कि मैं अपने बिजनेस के लिए। तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आप ये समझिए कि मैं जो भी अभी ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, मैं अभी अपने बिजनेस की बात कर रहा हूं। लेकिन जब आप बिजनेस रिकॉर्ड करोगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे, तो आप अपने बिजनेस के लिए करोगे। तो इतना माइंडसेट जरूर बनाइएगा। तो देखिए, यहां पर हुआ क्या है कि मैं अभी अपने बिजनेस के लिए एक मशीन लाया हूं जिसका कॉस्ट 1 लाख रुपया है। तो पॉइंट क्या है कि अब इसको हम लिखेंगे कैसे, यानी कि अपने बुक में या अपने कंप्यूटर के अंदर जब हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो इसमें हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे। देखिए, इसके लिए मैं आपको बता दूं, रिकॉर्ड करने के लिए देखिए दो तरीका होता है। एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, एक होता है डबल एंट्री सिस्टम। अब सिंगल एंट्री सिस्टम चूंकि आज के टाइम पे ओल्ड हो चुका है और कोई भी बिजनेस आज के टाइम पे यूज नहीं करता है। और डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता है तो दो चीजों पर इंपैक्ट पड़ता है। और सिंगल एंट्री का मतलब हो गया कि सिंगल, एक ही चीजों मतलब एक ही अकाउंट के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग जो एंट्री करने वाले हैं, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन, वो डबल एंट्री सिस्टम के तहत रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन मैंने लिखा हुआ है कि मशीन आया है 1 लाख रुपए का कैश में। अगर मुझे इसको डबल एंट्री सिस्टम के तहत रिकॉर्ड करना पड़े तो मैं क्या क्या रिकॉर्ड करूंगा। देखिए, अब हुआ क्या एक्चुअल में, देखिए मेरे बिजनेस से क्या हुआ, कैश गया और कैश के बदले क्या आया, मशीन आया। तो यहाँ पर हुआ ना, दो चीजों पर इंपैक्ट पड़ा, मतलब कैश गया, मशीन आया। तो डबल एंट्री सिस्टम यही कहता है कि आप यहाँ पर क्या करें, दो चीजों को रिकॉर्ड करें। अब चीजों का मतलब हो गया यहाँ पर दो खाता रिकॉर्ड करिए, लेजर्स रिकॉर्ड करिए। यहाँ मैं कैश को रिकॉर्ड करूंगा और अपने मशीन को रिकॉर्ड करूंगा, और इसी को हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। अब यहां पर सवाल ये आएगा एक और इसके बाद कि एक खाता या तो डेबिट होगा और दूसरा खाता या तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये अभी हम जस्ट वीडियो में आगे आने वाले वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला, जब भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा तो आप इतना ध्यान रखिए कि हमेशा डबल एंट्री सिस्टम के तहत दो चीजों पे इंपैक्ट पड़ेगा। और आपको यह ध्यान रखना है कि दो चीज क्या होगा, यानी कि दो अकाउंट क्या होगा और उसमें से डेबिट और क्रेडिट क्या होगा। तो इसको हम आगे सीखते हैं। चलिए, आपको सबसे पहले अकाउंट के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो मैं यहां पर हेडिंग लिख रहा हूं अकाउंट। देखिए, अकाउंट क्या होता है। अकाउंट का मतलब होता है इट इज अ रिकॉर्ड। जिस नाम से आप बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, यानी कि लिखते हो, उसे आप अकाउंट कहते हो। जैसे मैंने श्याम को पैसा दिया तो श्याम का मैंने रिकॉर्ड कर लिया, यानी कि श्याम का मैंने खाता बना लिया। मैंने आज बिजली का बिल पे किया तो बिजली का बिल का मैंने खाता बना लिया। तो ये क्या है, बिजली का बिल एक रिकॉर्ड है, यानी कि एक अकाउंट है। मैंने श्याम को पैसा दिया, श्याम का खाता बनाया, तो ये क्या है, एक अकाउंट है। तो यानी कि जिस नाम से आप बिजनेस के ट्रांजैक्शन को लिखते हो उसे क्या कहते हैं, अकाउंट कहते हैं। सो इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस transactions under a particular head। ओके, डन। सो इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस अंडर अ पर्टिकुलर हेड। आपको ये समझना होगा कि ये जो अकाउंट है वो कितने टाइप का होता है, कौन कौन से अकाउंट को बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, कोई भी बिजनेस हो, चाहे छोटा बड़ा, एक साल में हर बिजनेस अपने चार ही अकाउंट को रिकॉर्ड करता है। जो मेन जो हेड होता है वो चार होता है। वो चार क्या क्या होता है, देखिए, एक तो पूरे बिजनेस का एसेट्स, दूसरा अकाउंट का टाइप होता है लायबिलिटीज, तीसरा होता है आपका एक्सपेंस एंड चौथा होता है आपका इनकम।
देखिए मैंने इन चारों टर्म्स को डिटेल में अपने पिछले वीडियो में जो लाइव क्लासेस था मेरा टैली का जो मैं करवाता हूं वो उनमें मैंने डिटेल में समझा रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिएगा। फिर भी मैं आपको इस वीडियो में इन टर्म्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि जब तक आप इन टर्म्स को नहीं समझेंगे तब तक आप बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले देखिए एसेट्स क्या होता है। एसेट्स का हिंदी होता है संपत्ति। और संपत्ति का मतलब ये हो गया कि बिजनेस जो भी रेवेन्यू जनरेट करने में एसेट्स यूज करता है, विदाउट एसेट्स कोई भी बिजनेस रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकता। जैसे कि मेरा ही कंप्यूटर कोचिंग है, तो मैं अपने बिजनेस के अंदर जो है कई सारे कंप्यूटर मशीन यूज करता हूं, फर्नीचर यूज करता हूं, कई सारे ऐसे चीजें यूज करता हूं जो मुझे रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करता है। तो वो सारा क्या कहलाएगा, एसेट्स कहलाएगा। बिल्डिंग हो गया, जमीन हो गया, कैश हो गया, बैंक हो गया, डेटर्स हो गए, ऐसे कई सारे आप आगे नाम सुनोगे। तो इन सब किसके हेड के अंदर लिखा जाता है, उनको एसेट्स के अंदर लिखा जाता है। ओके, देखिए लायबिलिटीज क्या होता है। लायबिलिटीज मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, यानी कि जो हमारे बिजनेस को चुकाना होता है, एक तरह से दायित्व हो गया। जैसे कि कोई लोन हो गया, कोई उधारी हो गया, कोई बकाया रह गया, तो वो सब बिजनेस को चुकाना होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज। तीसरा क्या है, एक्सपेंस। तो बिजनेस कई सारे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कुछ खर्चे भी करते हैं, जैसे बिजली का बिल, रेंट हो गया, सैलरी हो गया, कई सारे ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जो बिजनेस को एक्सपेंसेस के हेड के अंदर लिखना होता है। एंड फाइनली इनकम, यानी कि जो भी आप बिजनेस में रेवेन्यू आ रहा है, खर्चों को काट करके जो बचेगा वो आपका इनकम हो गया। या अदर कोई इनकम, जैसे आपके पास कोई रेंट आ रहा है, कमीशन आ रहा है, ब्याज आ रहा है, ये सब बिजनेस के लिए एक प्रकार क्या है, इनकम है। तो इन चार टर्म्स को आपको डिटेल में पता होना चाहिए, और आगे भी जब हम टैली सीखेंगे तो ये चारों टर्म्स काफी बार बार आपको सुनने को मिलेगा। तो डोंट वरी, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आएगा इस वीडियो में, तो आप आगे के वीडियो जो देखोगे उसमें और भी सारी चीजें क्लियर हो जाएगा, राइट। तो आपको मैंने अभी क्या बताया कि ये जो बिजनेस है ये चार चीजों को रिकॉर्ड करता है फाइनेंशियल ईयर में, एसेट्स को, लायबिलिटीज को, एक्सपेंस को और इनकम को। देखिए अब आगे आपको क्या समझना है वो जरा समझते हैं। देखिए अकाउंट को समझने के बाद अब हमारे को मेन पॉइंट को समझना है, यानी कि ये जो मैंने अभी बिजनेस ट्रांजेक्शन लिखा था, अभी मैंने आपको बताया था कि डबल एंट्री सिस्टम के तहत रिकॉर्ड किया जाएगा। तो डबल एंट्री मतलब दो खाता पे इंपैक्ट पड़ेगा, वो तो हमें समझ में आ गया, लेकिन सर डबल का मतलब और क्या। तो देखिए डबल का मतलब ये हो गया कि जब दो खाता हम रिकॉर्ड करेंगे तो एक खाता को हमें डेबिट करना पड़ेगा और दूसरा खाता को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये डेबिट क्रेडिट क्या है, तो देखिए डेबिट क्रेडिट का मतलब सिंपल होता है खाता का घटना या बढ़ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए मैंने श्याम से 2 लाख का सामान उधार लिया, तो 2 लाख रुपए जो है मेरे ऊपर बढ़ गया, मेरे बिजनेस के ऊपर 2 लाख का लायबिलिटी हो गया। यानी कि उस खाता को या तो मैं डेबिट करूंगा या क्रेडिट करूंगा, और जब मैं उसको पैसा दूंगा तो मेरा जो श्याम का खाता होगा उसे मैं घटाऊंगा, तो उस टाइम पर भी या तो मैं इसको डेबिट करूंगा या क्रेडिट करूंगा। तो सिंपल भाषा में अभी समझिए कि डेबिट क्रेडिट का मतलब या तो कभी खाता बढ़ेगा या घटेगा। तो सवाल यह है कि सर ये किस बेस पर डेबिट क्रेडिट हम करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको रूल बता रहा हूं, जिस रूल को आप फॉलो करके कोई भी खाता को डेबिट या क्रेडिट कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को चार भागों में रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि चार हेड को ही रिकॉर्ड करते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंस और इनकम। तो जब भी आप एसेट्स के खाता को रिकॉर्ड करोगे, यानी कि एसेट्स का लेजर आप रिकॉर्ड करोगे, तो एसेट्स जब बढ़ेगा, यानी कि जब भी बिजनेस का संपत्ति बढ़ेगा तो हमेशा डेबिट किया जाता है। ओके, और डेबिट को आप शॉर्ट में डीआर भी लिख सकते हो। और एसेट्स जब घटेगा, बिजनेस का संपत्ति जब घटेगा तो उसे हमेशा क्रेडिट किया जाता है। तो ये रूल आपको मालूम होना चाहिए। इसी प्रकार से सेम टू सेम जब लायबिलिटी बिजनेस का बढ़ता है, जब लायबिलिटी बिजनेस का इंक्रीज होगा तो हमेशा वो सीआर किया जाएगा, और जब भी घटेगा बिजनेस का लायबिलिटी तो हमेशा डीआर किया जाएगा। और बिजनेस का जो भी एक्सपेंस होता है उसे हमेशा डेबिट किया जाता है। तो एक्सपेंस ऑलवेज क्या होगा, ये डेबिट होगा। और इनकम हमेशा क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। इनकम का जो भी हेड होगा, इनकम का जो भी खाता होगा, लेजर होगा, उसे आप हमेशा क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये कुछ रूल्स हैं जिस बेस पर हम बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते टाइम पर आपको खाता को यानी कि डेबिट या क्रेडिट करना पड़ता है। तो यदि आप इन रूल्स को याद रख लेते हो, एसेट्स डेबिट क्रेडिट कब होगा, लायबिलिटीज डेबिट क्रेडिट कब होगा, एक्सपेंस तो वैसे हमेशा डेबिट ही होता है, इनकम हमेशा क्रेडिट ही होता है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही इजी हो जाएगा बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। तो चलिए इन्हीं रूल को देखते हुए मैं आपको कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना बताता हूं। स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था कि एक मशीन लाया गया था, यहां देखिए एक मशीन लाया गया था बिजनेस में 1 लाख रुपए का कैश में। तो देखिए अगर मुझे इसको रिकॉर्ड करना पड़े अपने बुक में, यानी कि जब हम टैली सीखेंगे तो वाउचर में जब इसका एंट्री करेंगे हम लोग, तो किस तरह से एंट्री करेंगे इसको देखते हैं। देखिए सिंपल है, यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम के तहत पहले तो आप ये देखिए कि कौन से दो चीजों पे, यानी कि दो लेजर जो खाता है वो किस किस को आप रिकॉर्ड करोगे। सबसे पहले तो आप ये देखिए 1 लाख रुपए जो जा रहा है वो कैसे जा रहा है, आपका कैश में जा रहा है। तो बिजनेस का कैश को आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस का जो भी कैश होता है वो एसेट्स होता है, राइट। एसेट्स यानी कैश को आप रिकॉर्ड करोगे तो कैश का अकाउंट होगा। और दूसरा, ये कैश कहाँ गया, क्या चीज को लाने में या कहाँ गया कैश। तो ये देखिए कैश आपका कहाँ गया है, मशीन, कैश से मशीन आया, तो मशीन का भी लेजर जो है यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। तो डबल एंट्री सिस्टम आप सब पहले भी मैंने बताया था इस वीडियो में पीछे। तो डबल का मतलब ये हो गया कि दो चीजों पे इंपैक्ट पड़ रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि सर इसको किसको हम डेबिट या क्रेडिट कैसे करेंगे। देखिए वैसे तो
मैं आपको जो अभी तरीका बताऊंगा ये बहुत ही आसान तरीका है। आप ये जो दो खाता लिखे हो इन दोनों खाता में से आप पहचान लीजिए इसका टाइप, और टाइप के बेस पर आप इनके रूल के ऊपर आप फॉलो कर दीजिए। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर कैश की बात अगर हम करें तो कैश बिजनेस के लिए एक एसेट्स होता है, और यहाँ पर मैंने आपको रूल में लिखवाया है कि एसेट्स जब भी बढ़ता है बिजनेस का तो डेबिट होता है, और घटता है तो क्रेडिट होता है। तो देखिए यहाँ पर जो मेरा बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ है, कैश मेरे बिजनेस से गया है यानी कि कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो कैश यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीआर हो जाएगा। देखिए रूल भी लिखा हुआ है कि जब भी डिक्रीज होगा एसेट्स तो क्या होगा, सीआर होगा। बस आपको इसी रूल को फॉलो करना है। और अगर आप दोनों में से डबल एंट्री के तहत जब दोनों में से किसी एक खाता को पहचान करके सीआर या डीआर निकाल लोगे तो इसका अपोजिट तो पक्का उल्टा उसका दूसरा ही होगा। तो यहां आप देख रहे हैं कि ये अगर सीआर हुआ तो पक्का ये डीआर होगा, क्योंकि डबल एंट्री के सिस्टम के तहत यानी कि डीआर हमेशा क्या होगा, बराबर किसके होगा, सीआर का। यानी कि डीआर में अगर 1 लाख अमाउंट है तो सीआर में भी 1 लाख अमाउंट होना ही चाहिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने मशीन अकाउंट को डेबिट किया और कैश अकाउंट को क्रेडिट किया। यहां पर हमारा पर्पस था कि आप किस तरह से बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, डेबिट क्रेडिट कैसे करोगे। ना तो मैंने यहाँ पर कोई अमाउंट लिखा, आप इस एंट्री में भी देख रहे हो यहाँ पर मैंने कोई अमाउंट लिखा, ना मैंने आपको प्रॉपर जर्नल वाला फॉर्मेट बना करके एंट्री करना बताया। जस्ट मैंने आपको ये बताया कि बिजनेस जो ट्रांजैक्शन जो भी करता है उसका डबल एंट्री सिस्टम के तहत किस तरह से दो अकाउंट पे इंपैक्ट पड़ता है और कैसे उसको हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं। यहाँ देखिए मशीन को मैंने डेबिट क्यों किया है, मशीन को डेबिट इसलिए किया है क्योंकि मशीन मेरे बिजनेस के लिए एसेट्स है, और मशीन जो है वो आ रहा है यानी कि बढ़ रहा है, बिजनेस का मशीन जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ रहा है। तो आपको मैंने यहाँ पे जो रूल लिखवाया है ना, एसेट्स जब भी इंक्रीज होगा तो हमेशा डेबिट होगा। तो इस रूल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मैंने मशीन अकाउंट को डेबिट किया है। अगर मैं आगे बात करूं कुछ और ट्रांजेक्शन को, देखिए यहाँ पर भी कुछ और ट्रांजेक्शन है। रेंट पेड किया गया है कैश में, तो यहाँ देख रहे हो कैश मेरे बिजनेस से जा रहा है 30,000 रुपया, लेकिन कैश जा का रहा है, रेंट में जा रहा है यानी कि किराया आप पे कर रहे हो। तो अगर मैं इसको एंट्री करूंगा डबल एंट्री सिस्टम के तहत तो क्या करूंगा, एक तो कैश के अकाउंट पे इंपैक्ट पड़ेगा मेरा, और दूसरा जो मैं रिकॉर्ड करूंगा रेंट का रिकॉर्ड करूंगा। रेंट आपको मालूम है कि एक प्रकार का बिजनेस का एक्सपेंस है यानी कि खर्चा है। तो जब भी बात आएगी डेबिट या क्रेडिट करने की तो यहां पे आपको मैंने क्या बताया कि दोनों में से किसी एक खाता को पहचान करके उसके रूल के ऊपर अप्लाई कर दीजिएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि दोनों में से अगर मैं रेंट को पहचानता हूं, रेंट मेरे बिजनेस का क्या है, एक्सपेंस है, तो आपको यहां पे रूल पता होना चाहिए। देखिए रूल क्या लिखा है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। तो इसका मतलब यहां पे जब मैं डेबिट क्रेडिट की बात करूंगा आगे भी जब हम एंट्री करेंगे तो रेंट अकाउंट को मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा। ये अभी जो मैं आपको बता रहा हूं करके, ये जस्ट एक रफली बता रहा हूं। एक प्रॉपर तरीके से जब हम कंप्यूटर में जाएंगे तो इसको हम वाउचर में एंट्री करेंगे, ये मैंने अभी बता दिया ना। तो यहां मैं अमाउंट लिख रहा हूं, बस आप इतना समझिए कि खाता डेबिट क्रेडिट कैसे किया जाता है। यहां जो आप देख रहे हो एक डेबिट होगा तो दूसरा पक्का क्या होगा, क्रेडिट ही होगा। ओके अच्छा, अगर मान लीजिए सर अगर हम कैश को पहचानते, कैश को अगर पहचान के करते तो कैश आपको भी मैंने बताया कैश बिजनेस का एसेट्स होता है यानी कि संपत्ति, और यहां जो ट्रांजैक्शन हुआ जिसमें मेरा कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है क्योंकि रेंट हम पे कर रहे हैं। तो रूल क्या कहता है, देखिए कैश यानी कि एसेट्स जब कम होता है, डिक्रीज होता है तो हमेशा सीआर किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। और यहां पे आप देख रहे हो कि कैश मेरा कम हो रहा है तो मैंने क्या किया, सीआर किया। तो चाहे आप इस अकाउंट को पहचानिए चाहे इस अकाउंट को पहचानिए, दोनों में बात बराबर ही है। मतलब आपको दोनों में से किसी एक को पहचान करके डेबिट या क्रेडिट निकालना होगा, दैट्स इट। तो जब हम एंट्री करते हैं तो काफी कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा क्रेडिट होगा, तो बस आपको पहचान करके डीआर सीआर करना है। अगला ट्रांजैक्शन आप देख रहे हो, गुड्स परचेज फ्रॉम आरके ट्रेडर। यहां क्या हो रहा है कि आरके ट्रेडर से हमने क्या किया, गुड्स परचेज किया, सामान परचेज किया। तो देखो यहां सिंपल लिखा है, आरके ट्रेडर जो है मेरा वो एक प्रकार का क्रेडिटर है, लेनदार है। मैंने आपको पहले भी टर्म्स बताया था, लेनदार का मतलब हो गया कि इससे मैंने उधार में सामान लिया है, ये हमसे आगे जाके पैसा लेगा। और ये आरके ट्रेडर मेरे बिजनेस के लिए एक प्रकार का लायबिलिटी हुआ जो मुझे 5 लाख रुपए आगे चुकाना होगा, राइट। यहां आप देख रहे हो कि मैंने कुछ ट्रांजैक्शन जो हमने लिखा हुआ है इसमें कहीं पर कैश का कोई जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब ये उधार है। तो अब यहां पे मुझे अगर एंट्री करना होगा इसका, तो हम लोग क्या करेंगे, आरके ट्रेडर का एक लेजर होगा यानी खाता बनेगा, और दूसरा जो होगा आरके ट्रेडर से हमने क्या किया, गुड्स परचेज किया यानी कि परचेज का एक रिकॉर्ड करोगे, राइट। तो फिर से वही चीज आएगा कि इसको हम डीआर सीआर कैसे करेंगे। देखिए अभी मैंने बताया ना आपको किसी एक खाता को पहचानिए, तो मैं पहचान लेता हूं आरके ट्रेडर जो कि मेरे बिजनेस का क्या है, लायबिलिटी है। देखिए जो भी आप अकाउंट लिखोगे ना, जो भी आप अकाउंट लिखोगे वो 4 ही हेड के अंदर लिखा जाएगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अकाउंट पढ़ते टाइम पर कि अकाउंट 4 टाइप का, बिजनेस का ट्रांजेक्शन 4 ही हेड के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। तो आरके ट्रेडर जो है यहाँ पर बिजनेस के लिए लायबिलिटी है क्योंकि उससे सामान उधार लिया जा रहा है, राइट। तो लायबिलिटी बिजनेस
बिजनेस का बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर रूल, फिर से जाइए रूल के ऊपर, लेबिलिटी है ये, और लेबिलिटी जब भी इंक्रीज होता है तो क्या लिखा है, क्रेडिट लिखा है। तो इसका मतलब है कि इसको मैं क्या करूंगा, आरके ट्रेडर को क्रेडिट कर दूंगा, और एक अगर निकल गया तो पक्का दूसरा क्या होगा, डेबिट ही होगा। ओके, तो इस तरीके से आप कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को बहुत ही इजीली डबल एंट्री सिस्टम के तहत आप रिकॉर्ड कर सकते हो, राइट। यहां देखिए अगला जो ट्रांजैक्शन है, अमाउंट पेड टू आरके ट्रेडर। अब अगला ट्रांजैक्शन में क्या कर रहे हो, थ्रू एसबीआई अकाउंट। तो मैं अपने एसबीआई अकाउंट से आरके ट्रेडर को 5 लाख रुपया पे कर रहा हूं। तो सिंपल है, आपको मालूम होगा कि यहां पर जो दो अकाउंट पे इंपैक्ट पड़ेगा, वो मेरा एक आरके ट्रेडर और दूसरा कि मैं इसको पेमेंट कर रहा हूं थ्रू एसबीआई अकाउंट, तो मेरा एसबीआई का अकाउंट पर। यहां सेम टू सेम ये जो आरके ट्रेडर था मेरा, वो लेबिलिटी था, और इस बार मेरा लेबिलिटी जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि मैं इसको पहचान करके डीआरसीआर कर रहा हूं। तो लेबिलिटी जब कम होता है तो डेबिट होता है। यहां फिर से जाइए रूल पर, यहां देखिए, तो जब तक आपको ये रूल याद नहीं होंगे, जब तक आप कभी भी डीआरसीआर नहीं समझ पाएंगे आपको रूल, क्योंकि जो भी आप यहां पर रिकॉर्ड कर रहे हो, जो खाता बना रहे हो, वो अंडर हेड जो है वो 4 ही है। एसबीआई आपका चूंकि अभी क्या है, एसेट्स है, और ये मेरा कम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सीआर हो जाएगा, राइट। अगर मैं लास्ट यहां पर एक और ट्रांजैक्शन की बात करूं, देखिए कमीशन रिसीव किया गया कैश में 4,000 रुपया, तो मेरे बिजनेस ने कमीशन रिसीव किया क्या, कैश में, तो कैश का रिकॉर्ड होगा। और दूसरा कैश किस चीज में आया है, ये कहां से आया, कमीशन से आया, तो मैंने क्या किया, कमीशन का रिकॉर्ड होगा। तो ये जब दो खाता आप रिकॉर्ड करोगे तो फिर से वही सवाल, डेबिट या क्रेडिट। तो यहां पर भी आपको क्या करना होगा, खाता को पहचानना होगा। देखिए कैश एसेट्स है और कमीशन आपका क्या है, इनकम है, क्योंकि कमीशन मुझे मिल रहा है। तो कमीशन इनकम हुआ, तो इनकम का अगर आप पहचान करके डीआरसीआर करते हो, तो ये देखिए इनकम हमेशा सीआर लिखा गया रूल के अंदर, सीआर हुआ तो पक्का दूसरा क्या होगा, डेबिट ही किया जाएगा। ओके, तो आपने देखा किस तरीके से हम लोगों ने डेबिट या क्रेडिट निकाला बाय यूजिंग रूल। आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं आया तो आगे और भी जो वीडियोस आप देखोगे प्रैक्टिकली जब हम टैली में करेंगे तो आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा।